हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का तैयारी काफी अच्छा चल रहा होगा। बीएसएससी आयोग के द्वारा जो सचिवालय सहायक का पेपर लिया गया है 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का, उसको रद्द कर दिया गया है और उसके लिए ऑफिशियली नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो मैं उन छात्रों से कहूंगा जो 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिए हैं वो अपने पेपर की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि उनका पेपर 45 दिनों के भीतर संपन्न करा लिया जाएगा। और मैं उन छात्रों से कहूंगा जो 23 तारीख के सेकंड शिफ्ट में उपस्थित थे और उनका पेपर अभी तक रद्द नहीं हुआ है, उन्हें ऑफिशियली नोटिस नहीं मिला है, और 24 तारीख का जो है कि फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ जिनके लिए अभी तक ऑफिशियली नोटिस नहीं मिला है, वो छात्र जो है कि अपने जो है कि आंसर की को मिला लें और उसके कट ऑफ को देख लें, जिससे वो सेटिस्फाइड हो जाए कि हमारा रिजल्ट में नाम है और मैं जो है कि मेंस की तैयारी में लगूं। तो उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उनका जो है कि एक एक्सपेक्ट कट ऑफ क्या रहेगा। ट्रेंड के हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर इसका एक्सपेक्ट कट ऑफ क्या रहेगा, वो ट्रेंड के ऊपर मैं एनालिसिस करके आप लोगों को बताऊंगा। और आप लोग जो है कि इससे देखकर लाभान्वित हों और मेंस की तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि मेंस की तैयारी आपके लिए अहम हो जाती है, आपको जो है कि चयन की प्रक्रिया में शामिल कर देती है। अगर आप उस चयन की प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं तो आपको इस कट ऑफ को देखना चाहिए। इसके बाद से जो है कि मेंस का कट ऑफ क्या जाता है उसको भी देखना चाहिए, जिससे आप उसी लेवल से अपनी तैयारी को कर सकें। तो मैं उन छात्रों से सभी से कहूंगा कि वो लोग जो है कि इस कट ऑफ को जरूर देखें, जिससे उनको फायदा हो। और 23 तारीख के छात्रों को जो फर्स्ट शिफ्ट के पाली के छात्र हैं उनसे मैं कहूंगा कि वो जो है कि अपना जो है कि तैयारी में जुट जाएं, जिससे कि जो है कि उनका और स्कोर अच्छा आ सके, जितना अभी आ रहा है उससे बेटर आ सके। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि जो ट्रेंड एनालिसिस है सीजीएल फर्स्ट का, जो बिहार एसएससी के द्वारा सचिवालय सहायक का पेपर लिया गया, उसमें क्या कट ऑफ रहा। फिर सेकंड सीजीएल में जो है कि बीएसएससी के द्वारा जो लिया गया उसमें क्या रहा, और थर्ड में क्या रह सकता है, उस पर हम लोग एक बार चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं सीजीएल फर्स्ट जो बीएसएससी के द्वारा लिया गया है उस पर एक बार देखते हैं, एक बार नजर डालते हैं, फोकस करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये सीजीएल फर्स्ट का है, और इसमें अगर मैं बात करूं कि टोटल सीटों की संख्या जो है कि 1569 थी, यानी कि 1569 जो है इसमें सीट थी। और इसमें अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि सीट का 10 गुना जो है कि रिजल्ट दिया गया था, यानी कि 10 गुना लगभग में जो है कि आपका 17,000 जो है कि यहाँ पे कैंडिडेट को मेंस के लिए बुलाया गया था। तो इतने जो है कि अगर स्टूडेंट को मेंस के लिए बुलाया गया था, तो मैं इसके जो है कि प्रीलिम्स की अगर कट ऑफ की मैं बात करूं कि प्रीलिम्स का कट ऑफ क्या रहा था, तो उसको आप लोग देखिए कि जनरल में अगर मैं बात करूं तो 85.5 लगभग में, अगर राउंड फिगर में मैं देखूं तो करीब करीब 86 क्वेश्चन जो है कि इसका कट ऑफ गया था। ये क्वेश्चन के फॉर्म में है। अगर आप इसको जो है कि इस क्वेश्चन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो है कि मार्क्स आ जाएगा कि आपका टोटल मार्क्स कितना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये प्रीलिम्स जो है कि 600 मार्क्स का होता है और एक क्वेश्चन जो है आपका 4 मार्क्स का होता है, और 150 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाते हैं। और 150 क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं और निगेटिव आपका अगर मैं बात करूं तो 1/4 है, तो आप लोग उसको घटा के जो है कि अगर आपका जो है कि 86 आ रहा है, निगेटिव काटने के बाद से आपका 86 सही क्वेश्चन बच रहा है, तो आप लोग जो है कि सीजीएल फर्स्ट में जो कैंडिडेट थे वो सिलेक्टेड थे। बीसी की अगर मैं बात करूं तो 81.75 लगभग में जो है कि राउंड फिगर में 82 हमने ले लिया है क्वेश्चन को, जो है कि 82 क्वेश्चन उस टाइम जिस छात्र के जो है कि सही रहे होंगे उनका सिलेक्शन हुआ होगा। ईबीसी की अगर मैं बात करूं तो 72 क्वेश्चन पे जो है उनका सिलेक्शन हो गया था। एससी की अगर मैं बात करूं तो 59.5 जिनका क्वेश्चन सही था उनका सिलेक्शन हो गया था। राउंड फिगर में मैंने यहाँ पर जो है कि 60 ले लिया है। एसटी की अगर मैं बात करूं तो 47.75, अगर मैं बात करूं इसका राउंड फिगर अगर मैं बात करूं तो 48 क्वेश्चन जिसका भी सही था उसका बिल्कुल सिलेक्शन हो गया था। इसके अलावा बीसीएल की अगर मैं बात करूं तो 61.5 था राउंड फिगर, अगर मैं बात करूं इसका तो 62 क्वेश्चन जिसका सही था वो सीजीएल फर्स्ट में जो है कि सिलेक्शन ले चुका था। अब हम बात करते हैं कि जो सीजीएल सेकंड हुआ है उस पर एक बार नजर डालते हैं कि सीजीएल सेकंड में जो है कि कितना सीट रहा है और कितने गुना कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया है। तो देखिए 3295 यानी कि 3295 जो है कि यहाँ पर सीट रहा है, और सीट का जो है कि 5.5 गुना जो है कि यहाँ पर कैंडिडेट को बुलाया गया है। ये लगभग जो कैंडिडेटों की संख्या है ये करीब करीब 17,335 कैंडिडेट लगभग में जो है
कि इसमें मेंस के लिए बुलाए गए थे। अब जनरल की अगर मैं बात करूं कि इसकी कट ऑफ क्या रही है तो जनरल की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो 87.06 लगभग में मैंने यहाँ पर जो है आपका 88 क्वेश्चन ले लिया है राउंड फिगर में। तो 88 क्वेश्चन को अगर आप लोग 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका जो है कि मार्क्स निकल जाएगा कि 600 में से आपने टोटल जो है कि कितना गेन किया हुआ है। बीसी की अगर मैं बात करूं तो 85.28 लगभग में जो है कि 86 क्वेश्चन जिसका भी सही था वो जो है कि अपना मेंस में स्थान बना चुका था। ईबीसी की अगर मैं बात करूं तो 80.83 यानी कि लगभग में 81 क्वेश्चन जिन छात्रों का सही रहा होगा उस टाइम उनका जो है कि सिलेक्शन डेफिनेट हो गया होगा मेंस के लिए। इसके अलावा एससी की अगर मैं बात करूं तो 72 क्वेश्चन जिनका सही हुआ होगा उनका हुआ होगा, और एसटी की अगर मैं बात करूं तो 71 क्वेश्चन जिनका सही हुआ होगा उनका जो है कि आपका सिलेक्शन हुआ होगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर यही ट्रेंड एनालिसिस अगर देखा जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना अंतर आया हुआ है। देखिए अगर जनरल की अगर मैं बात करूं तो 2 नंबर का यहाँ पर अंतर देखने को मिला है आपको, और यहाँ पे भी आपको जो है कि 4 नंबर का अंतर देखने को मिला है। ये ऐसे ही 2-4 नंबर का अंतर जो है कि आपको देखने को मिला है हर कैटेगरी वाइज। तो यही अंतर अगर मैं बात करूं कि इस बार जो है कि देखने को मिल सकता है, लेकिन इस बार कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो कि बहुत चीजों को प्रभावित करेंगे, और वो फैक्टर ऐसे हैं कि बहुत सारे मामले में आ रही है कि पेपर जो है कि लीक हुआ है, तो लीक के मामले में जो है कि कट ऑफ थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका और क्या हो सकता है, तो जो आपका लड़कों ने गुट बनाकर क्वेश्चन किए हैं उसका भी जो है कि प्रभाव पेपर के कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करेगा, उससे बढ़ने की संभावना ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि इसको आप लोग एक बार जरूर देखिए जिससे आपको इसका फायदा हो सके। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आइए बताते हैं कि सीजीएल जो 3rd है इसका कट ऑफ क्या जा सकता है और इसमें सीटें कितनी है और कितना गुना छात्र इसमें लिए जाएंगे मेंस के लिए। तो देखिए टोटल सीट की अगर मैं बात करूं तो 2187 सीट है आपके, और 2187 सीट और सीट का जो है कि 5 से 5.5 गुना इसमें भी कैंडिडेट आपको लिए जाएंगे मेंस के लिए। लगभग जो है कि 11,000 आयोग के द्वारा बोला गया है कि हम 11,000 कैंडिडेट को मेंस के लिए जो है कि अपीयर करेंगे, यानी कि उनका सिलेक्शन करेंगे। इसमें देखिए फॉर्म भरा गया था आपका 9 लाख कैंडिडेटों ने फॉर्म भरा, लेकिन परसेंटेज जो रही वहां पे 60% के आसपास बताया जा रहा है, और इसका जो है कि लगभग में जो है कि अपीयर की अगर मैं बात करूं तो 5.5 लाख कैंडिडेट के आसपास इसमें अपीयर हुए हैं, और ये 5.5 लाख कैंडिडेट जो है कि कम नहीं होते हैं जो मेरिट को प्रभावित करने के लिए काफी उत्तरदायी होंगे। तो मेरिट इसमें भी बढ़ सकती है। आप लोग देखे होंगे कि इस बार जो है कि बीपीएससी में काफी जो है कि कट ऑफ बढ़ा है। अगर कट ऑफ बढ़ा है तो इसका मतलब यह है कि छात्र जो है कि पढ़े, और कट ऑफ बढ़ने के पीछे ट्रांसपेरेंट जबकि एग्जाम हुआ है तब ये हाल हुआ है ऐसा, लेकिन उसमें भी बताया जा रहा है कि दिक्कत जो है कि पेपर उसमें भी जो है कि अंदर से कलर किया गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर भी जो है कि आपको कट ऑफ थोड़ा बढ़ते हुए नजर आएगा। ठीक है, तो मैं एग्जैक्ट आप लोगों को कट ऑफ एक्सपेक्ट कट ऑफ जो है कि आप लोगों को बताऊंगा कि क्या रह सकता है, उसी के आसपास अराउंड में घूमेगा कट ऑफ, उससे ज्यादा ना जाएगा, उससे कम हो सकता है, लेकिन उसके आसपास ही रहेगा। तो जनरल की अगर मैं बात करूं कि जनरल का कट ऑफ क्या रह सकता है, तो यहां पर जनरल जो मेल है उनका अगर मैं बात करूं तो 99 के आसपास कट ऑफ रह सकता है, और फीमेल की अगर मैं बात करूं कि फीमेल की कट ऑफ क्या रह सकता है तो आपका करीब 93 के आसपास रह सकता है। जनरल मेल का 99 और फीमेल का 93। बीसी की अगर मैं बात करूं कि बीसी का क्या रह सकता है तो इसका देखिए 93 की मेल की अगर मैं बात करूं 93 मेल रहेगा, और फीमेल की अगर मैं बात करूं तो आपका जो है 88 के आसपास देखने को मिल सकता है। ईबीसी की अगर मैं बात करूं तो 93 की अगर मैं बात करूं 93, और यहाँ पर जो है कि आपका 87 जो है कि कट ऑफ देखने को मिल सकता है ईबीसी का। ठीक है, अगर एससी की अगर मैं बात करूं तो एससी का आपका 90 के आसपास और मेल का, और फीमेल की अगर मैं बात करूं तो 88 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है एससी का। अब एसटी की अगर मैं बात करूं कि क्या रह सकता है तो एसटी का आपका
89 और 87 देखने को मिल सकता है। ज्यादा वेरिएशन यहाँ पर नहीं मिल सकता है आपको देखने का। तो मैं आपसे कहूंगा कि यही कट ऑफ आसपास रहने वाला है। और ये भी डिपेंड करेगा कि जो 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का जो है कि पेपर जो होने वाला है उसकी अगर मैं बात करूं, अगर उसका टफनेस लेवल अगर थोड़ा कम रहा तो ये भी जो है कि प्रभावित करेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पे अपनाई जाएगी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और नॉर्मलाइजेशन अगर अपनाया जाता है तो मेरे प्यारे दोस्तों +2 माइनस जो है कि आपका वेरिएशन देखने को मिल सकता है। इसमें +2 या +-2 या -2 जो है कि आपका देखने को मिल सकता है। तो इससे ज्यादा मैं आप लोगों को बता दूं कि कट ऑफ नहीं जाने वाला है। अगर आप जो है कि 24 तारीख के शिफ्ट को अगर देखें और 23 तारीख के सेकंड शिफ्ट का पेपर देखें तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो कट ऑफ का टफनेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, वो जो है कि आसान रहा है, बहुत ज़्यादा जो है कि आसान नहीं रहा है। अगर मैं कहूँ कि थोड़ा आसान से थोड़ा सा हार्ड रहा है तो कोई उसमें दो राय नहीं है। इसके अलावा जीएस का जो पोर्शन था उसमें कुछ क्वेश्चनों को छोड़ के टफनेस लेवल 15 से 20% हर पेपर में रहता है, तो आप लोग उसको जो है कि देख सकते हैं। बाकी जो है 80% आपका ऐसा रहता है जो आप कर सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो यही कट ऑफ जो है कि आपका रहने वाला है, क्योंकि ये ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से मैंने यहाँ पे आप लोगों को बढ़ा के दिखाया है। चूंकि इस बार का जो है कि कट ऑफ वेरी करेगा, कुछ चीज़ों पे डिपेंड करेगा, क्योंकि उसको प्रभावित करने वाले कारक जो है, अवांछनीय कारक जो है बहुत ज़्यादा इस बार मौजूद रहे हैं, तो उस पर भी जो है कि वो भी कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। तो ये जो है कि आपका जो है कि मेंस में अपीयर होने के लिए काफ़ी जो है कि फायदेमंद होगा अगर इतना मार्क्स आ रहा है तो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। मेंस का सिलेबस आपका 2 पार्ट में बटा हुआ है। जैसे दरोगा का सिलेबस जो है बिहार में 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक तो हिंदी होता है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और सेकंड आपका जीएस का पेपर होता है जो 150 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे प्रीलिम्स में यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे थे, वैसे ही जो है कि आपके वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनरल स्टडी की अगर मैं बात करूं जो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर मेंस में जो छात्र अपीयर हो रहे हैं उनके अगर कट ऑफ की अगर मैं बात करूं कि उनका कट ऑफ क्या रह सकता है अपीयर होने के बाद से, तो यहाँ पर जो है कि जिन छात्रों का अगर जो है कि 120 से लेकर 122 क्वेश्चन के आसपास जो सही कर देते हैं उनका जो है कि मेंस के बाद से जो रिजल्ट आता है उसमें नाम रहता है। चूंकि आप लोग जानते हैं हिंदी यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 30% मार्किंग करनी होती है, तो अगर उसमें आप पास नहीं होते हैं तो आगे की कॉपी आपकी चेक नहीं होती है, लेकिन अगर उसमें आप पास हो जाते हैं तो आगे की कॉपी आपकी चेक हो जाती है और इसी के आधार पर मेरिट बनता है। इसी के आधार पर क्या बनेगा, मेरिट बनेगा। तो अगर प्रीलिम्स पास करके आप मेंस में चले जाते हैं तो आपको जो है कि मेरिट के लिए काफी मेहनत करना पड़ेगा और आपको जो है कि इसके लिए काफी तैयार होना पड़ेगा। तो इन सारे सिलेबस की अगर मैं बात करूं कि मेंस में सिलेबस और पीटी का सिलेबस क्या रहने वाला है उस पर हम एक बार चर्चा करेंगे और उसको पूरे अच्छे से समझेंगे कि कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा और कैसे क्वेश्चन आते हैं, ट्रेंड क्या रहा है, तो उस सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।